जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इसमें हम स्टैटिक जीके के 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहा गया, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों सिलिकॉन वैली की बात करें तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या गुरुग्राम। तो दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो कहा गया भारत में, वो कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेंगलोर ना एक आईटी हब के रूप में भारत में प्रसिद्ध है और यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने के कारखाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप याद रखिएगा बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। साथ साथ बेंगलोर के बारे में आपको बता दूं, इसको ना भारत की स्पेस सिटी भी कहा जाता है। तो स्पेस सिटी ऑफ इंडिया और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये किसको कहा गया? बेंगलोर को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पुणे। अगर क्वेश्चन आए कि दक्कन की रानी किसको कहा गया, डेक्कन क्वीन, तो दक्कन की रानी पुणे शहर को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद, तो ये भी आप याद रखिएगा। मोतियों का शहर किसको कहा गया? हैदराबाद को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 कहा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड कैनिंग। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ था, तो आप बताइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, जिसको 3 जून का प्लान कहा जाता है। तो भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में माउंटबेटन योजना के आधार पर ही किया गया था। क्लियर, याद रखना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और इनकी किताब है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। क्लियर, याद रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 6000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों क्या आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने टाइम में आता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है। और मैं आपको बता दूं, सूर्य में जो मैक्सिमम हिस्सा है ना, वो किसका है? वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की संलयन की क्रिया इसमें होती रहती है। सूर्य में जो इतनी अपार ऊर्जा बनती है उसका कारण है नाभिकीय संलयन। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मुंडक उपनिषद। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। चीन और मंगोलिया, और ये एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है और ये ठंडा मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। जीरोफाइट। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में है, जो अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और ये चंदेल वंश के जो राजपूत राजा थे इन्होंने बनवाए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत में लगभग 4189 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये आती है। और कौन सी रेलगाड़ी? वह विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर साल 2011-12 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये भारत की सबसे लंबी सब दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्लियर, याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे तेज चलने वाली
ट्रेन कौन सी है, वो है आपकी वंदे भारत, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सार्क की स्थापना कब हुई। दोस्तों सार्क की स्थापना जो हुई वो हुई थी 1985 में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। सार्क का मुख्यालय की बात करें तो ये काठमांडू में है, ठीक है। और सार्क का विचार किसने दिया था, तो बांग्लादेश के व्यक्ति थे जिया उर रहमान के द्वारा सार्क का विचार दिया गया था। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्लियर। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, रेटिना, क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कॉर्निया, जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान में कौन सा भाग डोनेट होता है, तो कॉर्निया होता है। आइरिस की बात करूँ तो आइरिस जो होता है ना, ये आंखों का कलर डिपेंड करता है इस पर। आँखें किसी की नीली होती हैं, किसी की गोल्डन आइज होती है ना, किसी की ब्लैक होती है, तो वो आँखों का जो कलर है ना वो आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना। हमसे पूछा गया था मानव की आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चोमोलुंगमा, सागरमाथा, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सागरमाथा। दोस्तों ये जो सागरमाथा है ना, ये तिब्बत और चाइना मतलब तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो ये जरूर याद रखना। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार 29 मई 1953 को फतह किया गया था। एक थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, दो व्यक्ति थे, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, क्लियर, याद रखना। तो आपसे पूछा गया था माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, 21%, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती की किताब ये सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया स्वामी विवेकानंद, क्या आपको पता है कि विश्व धर्म सम्मेलन जब हुआ था शिकागो में, तो भारत का नेतृत्व किसने किया था। तो आप याद रखना 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे और एक ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया था शिकागो में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने, क्लियर, याद रखना। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पोंगल पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों पोंगल की मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। 4 दिन तक पोंगल मनाया जाता है, सूर्य को समर्पित है ये त्यौहार, ठीक है। और इस त्यौहार में मवेशियों की पूजा भी होती है मट्टू पोंगल में, क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों क्या आपको पता है तमिलनाडु का नया साल क्या है। तो तमिलनाडु का नया साल है पुथांडू, ठीक है, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में, पुथांडू नंबर्स। और मैं आपको बता दूं तमिलनाडु का एक त्यौहार आपके एग्जाम में हो रहा था थाई पूसम, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है थाई पूसम में, ये भी आप याद रखना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका केरल का त्यौहार आपका ओणम, ये काफ़ी आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और कर्नाटक का त्यौहार है आपका, कर्नाटक का त्यौहार जैसे महामहम बहुत आता है, महामहम श्रवण बेलगोला में होता है, जैन धर्म का त्यौहार है। हमसे पूछा गया था पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र ये तारापुर में बना था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, तारापुर, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं भारत में जो पहली परमाणु भट्टी स्थापित की गई थी उसका नाम था अप्सरा भारत की पहली परमाणु रिएक्टर का नाम है, क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। नरोरा की बात करूँ तो यूपी में है, बुलंदशहर में। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को होता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, पर्यावरण दिवस, ठीक है, याद रखिएगा पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र जो लिखी वो लिखी है चाणक्य कौटिल्य ने, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चाणक्य या कौटिल्य, क्लियर। मैगजीन्स की बात करूं तो ये इंडिका इसके द्वारा लिखी गई है, इंडिका। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है, तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है, आप याद रखना। अर्थशास्त्र रचयिता चाणक्य हैं। अगला प्रश्न
भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, गुजरात। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में ना कितने राज्य हैं जिनकी तटरेखा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में लिख के बताइए कितने राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, आंवला विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है और विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है हीट पाकर। क्लियर, याद रखना। यहाँ पे लिखा है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, याद रखना। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। सारनाथ जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में बनारस में है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्लियर, याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो प्रथम उपदेश की घटना है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? वो है सिद्धार्थ, ये भी आप याद रखें। और इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम, अलार कलाम। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? दोस्तों भारत में मुद्रा नोट जारी करने का काम है भारतीय रिजर्व बैंक का। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। रिजर्व बैंक बना था आपका 1935 में और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, याद रखना, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, जबकि 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक है, ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया वित्त मंत्रालय। एक क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। क्लियर, ये आप याद रखना। तो मुद्रा नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।